सही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। जमी बंजर हुई तो क्या वहीं से जल भी निकलेगा। न हो मायूस न घबरा अंधेरों से मेरे साथी, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। बच्चों, आप सभी के लिए एक प्यारा सा मैसेज है कि अगर आप लोग अभी भी चैनल से नहीं जुड़ रहे हैं तो आप लोग बहुत भूल कर रहे हैं। जितनी जल्दी हो सके आप लोग इस चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ पर रोज की वीडियो में कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। और अगर आप लोगों को सीरियस स्टूडेंट है, अगर आप सभी और अपनी पढ़ाई को लेकर अगर आप सीरियस हैं, तो आप लोग जितनी जल्दी हो सके चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ पर हम अब बहुत जल्दी कोर्स को कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो अगर आपको सफलता पानी है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आप अपने आप को अंधेरे में बंद कर लीजिए, किसी से कोई मतलब ना रखिए, समाज से कोई मतलब ना रखिए, क्योंकि इस समय आपके जीवन का बहुत ही कीमती वक्त चल रहा है। अगर आपने अपने 4 साल पढ़ाई में दे दिए तो आपका जीवन एकदम सुनहरा कल की तरह हो जाएगा। अभी आप अंधेरे में हैं, अभी आपको समझ में नहीं आ रहा कि एजुकेशन क्या है, शिक्षा क्या है, नॉलेज क्या है, ज्ञान क्या है। जब आप बड़े हो जाएंगे तब आपको समझ में आएगा। ठीक है बच्चों, तो मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि जितने लोग अभी इस चैनल से नहीं जुड़े हैं उनको जल्द से जल्द चैनल से जोड़िए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ठीक है बच्चों, क्योंकि देयर इज नो शॉर्टकट ऑफ सक्सेस एक्सेप्ट हार्ड वर्क। बिना कड़ी मेहनत के, बिना हार्ड वर्क किए सक्सेस पाने का कोई दूसरा मेथड नहीं है। तो आपको मेहनत करनी है और आपको हम पढ़ाई बहुत ही सरल अंदाज में पढ़ाएंगे। आपको पढ़ाई लगेगी ही नहीं कि कोई कठिन पढ़ाई भी होती है। ठीक है, चाहे मैथ हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायोलॉजी हो, चाहे हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे संस्कृत हो, सब कुछ आपको इसी चैनल पे मिलेगा। सिर्फ आपको रोज की वीडियो में देखना है और पेशेंस बनाना है। जैसे ही एग्जाम आएगा आपके सारे कोर्स कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं। एक बार फिर से हम आप सभी का स्वागत करते हैं। मैं हूं सत्येंद्र और आप देख रहे हैं सत्येंद्र सर मैथ्स का यह यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, आज की वीडियो भी काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो आज हम पढ़ने वाले हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। तो बच्चों आइए शुरू करते हैं आज का यह क्लास। प्रकाश का अपवर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, पहले परिभाषा पढ़ लीजिए। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है बच्चों, जब भी प्रकाश की किरण एक मीडियम से यानी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, यानी अपने मार्ग से हट जाती है। ठीक है बच्चों, विचलित का मतलब हुआ हट जाना या डिविएट हो जाना। इंग्लिश में इसको बोलेंगे द चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ लाइट पासिंग फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर। और वो मीडियम कैसा होगा, वो माध्यम कैसा होगा, ट्रांसपेरेंट मीडियम होगा, यानी पारदर्शी माध्यम होगा। ठीक है बच्चों, इसको एक चित्र के माध्यम से समझते हैं। जैसे मान लीजिए इस तरीके से एक माध्यम ये है, एक माध्यम ये है। ऊपर वाला माध्यम मान लीजिए कि ये वायु है, इसको बोलते हैं माध्यम 1। ठीक है प्यारे बच्चों, ये क्या है, मीडियम 1, और ये वाला है मीडियम 2। मीडियम 1 जो है वो वायु है, वायु यानी ये एयर है, और ये वाला माध्यम ग्लास है। ठीक है प्यारे बच्चों, क्या है ये, ग्लास, यानी ये कांच है, कांच। ठीक, अब जो है लाइट रे आई, एक प्रकाश की किरण यहां से चली, ऐसे आई। ठीक है, यहां तक तो अपनी फुल स्पीड में आएगी। एयर में और वैक्यूम में दोनों जगह यानी निर्वात में और वायु में जो स्पीड ऑफ लाइट यानी प्रकाश की चाल होती है वह कितनी होती है, कितनी होती है, कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमको बताइए कितनी होती है। तो वह अपने फुल स्पीड से आती है। ठीक है बच्चों, और जब इस दूसरे माध्यम में प्रवेश करती, यहां तक तो आई, इसके बाद माध्यम चेंज हो गया क्योंकि ऊपर वाला वायु है और नीचे वाला ग्लास है। तो इस हमने पढ़ा क्या है, प्रकाश के गुण में हमने पढ़ा है कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। तो इसको जाना तो चाहिए इस तरीके से। ठीक है प्यारे बच्चों, इसको जाना चाहिए इस मार्ग पे, इस तरीके से। यही तो इसका सीधा मार्ग है, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। अगर हम ये जो इसका क्या है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस यानी आपतन बिंदु जो है, वहां से हम एक अभिलंब खींच दें। क्या खींच दें, एक अभिलंब। ये हमारा क्या है, ये नॉर्मल है, यन से दिखा दिए हैं, नॉर्मल खींच दे तो यह नॉर्मल की ओर झुक जाती है। नॉर्मल की ओर क्या होती है, झुक जाती है। ठीक है बच्चों,
नॉर्मल की ओर झुक जाती है, मतलब इसका मार्ग तो ये वाला था, तो यह अपने पाथ से डेविएट हो गई, अपने पाथ से, अपने डायरेक्शन से चेंज हो गया। डायरेक्शन चेंज हो जाता है, कब होता है? जब स्पीड ऑफ लाइट जो है वह चेंज हो जाती है ना। स्पीड ऑफ लाइट कब चेंज हो जाती है? जब वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है। तो ये देखिए वायु था, ये क्या था? ग्लास। इस माध्यम से इस माध्यम में आने पर इसकी स्पीड ऑफ लाइट यानी प्रकाश की चाल बदल गई, बदलेगी तो वो अपने मार्ग से विचलित हो जाएगी, हट जाएगी। ठीक है प्यारे बच्चों। और ये वाला जो कोण है, ये कोण जो है इसको बोलते हैं आई, और ये वाला जो कोण है इसको क्या बोलते हैं? आर। ठीक है बच्चों। ये ओ आर नहीं है जो हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में पढ़े थे। ये आर का मतलब है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, यानी प्रकाश का अपवर्तन। वहां पे प्रकाश का परावर्तन था। ठीक है प्यारे बच्चों। और यहाँ पे क्या है? प्रकाश का अपवर्तन है, तो इसको बोलते हैं अपवर्तन कोण। और वहां पे क्या था? वहां पे परावर्तन कोण था। ठीक है। तो ये वाली रेखा को क्या बोलते हैं? आपतित किरण। आपतित किरण यानी इंसिडेंट रे। और ये वाली जो रिफ्लेक्ट हो गई है, इसको जाना चाहिए इधर, ये इधर आ गई, रिफ्लेक्ट नहीं बल्कि रिफ्रैक्ट हो गई है, तो इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टेड एंगल। ठीक है प्यारे बच्चों, क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टेड एंगल यानी अपवर्तित किरण। क्या बोलते हैं? अपवर्तित किरण। इंग्लिश में मैं नहीं लिख रहा हूं लेकिन मैं बोल रहा हूं। ये क्या है? इंसिडेंट रे। ये क्या है? रिफ्रैक्टेड एंगल, रिफ्रैक्टेड रे। और जो ये कोण बना है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। वो क्या था? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, दोनों में फर्क समझिए। उसमें कोण आई और कोण आर बराबर होता था, लेकिन यहां पर याद रखना कोण आई हमेशा कोण आर से क्या होगा? बड़ा होगा। हमेशा क्या होगा? बड़ा होगा। ठीक है बच्चों, आप देख सकते हैं ये इतना बड़ा कोण है और यह छोटा कोण है। ये कब होगा? जब आप रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएंगे, यानी हम विरल से सघन में जाएंगे। तो ये वाला माध्यम कैसा है? विरल। विरल। ठीक है, विरल माध्यम है। विरल माध्यम क्या होता है आगे मैं बताऊंगा अभी। विरल माध्यम है। और ये वाला क्या है? सघन माध्यम है। जब भी प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो अपने मार्ग से विचलित होकर अभिलंब की ओर झुक जाएगी। आप देख रहे हो ये अभिलंब है, इसकी ओर झुक गई। दूसरी कंडीशन क्या है कि मान लीजिए कि इस तरीके से एक मीडियम ये है, ये क्या है? ये कांच है, यानी ये ग्लास है। ठीक है प्यारे बच्चों। और ये वाला ऊपर वाला क्या है? ये एयर है। एयर यानी ये वायु है। अब कोई प्रकाश की किरण यहां से ऐसे चली, यहां तक आई, एक मीडियम हो गया। अब मीडियम चेंज हो रहा है तो यहाँ पे एक नॉर्मल खींच दीजिए, तो इसका रास्ता तो ये है इस तरीके से, लेकिन यह अभिलंब से दूर हट जाती है, अभिलंब की ओर नहीं आती, अभिलंब की दूर हट जाती है। कब? जब सघन से विरल में जाए, यानी डेंसर से रेयरर मीडियम में जाए। तो ये माध्यम कैसा है? सघन। और ये वाला माध्यम क्या है? विरल। ठीक है प्यारे बच्चों, जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल में जाएगी तो अभिलंब से दूर हट जाती है, और जब कोई किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। ठीक है, इसमें दूर हटेगी, उसमें अभिलंब की ओर झुक जाती है। समझ में आया होगा ये बात एकदम क्लियर हो गई ना। अब आप एक उदाहरण समझिए। मान लीजिए कि आप सड़क पर दौड़ रहे हैं, सड़क पर आप फुल स्पीड में दौड़ेंगे, खूब तेज, लेकिन आपको वहीं सड़क से उतार दिया जाए किसी जुते हुए खेत में, जो जुता हुआ खेत है उसमें आपको दौड़ने के लिए कहा जाए, तो आपकी स्पीड कम हो जाएगी। स्पीड कम हो जाएगी मतलब सड़क कैसा मीडियम हुआ? विरल, यानी वह रेयरर मीडियम हुआ, और वह जुता हुआ खेत कैसा माध्यम हो गया? कैसा मीडियम हो गया? वो डेंसर मीडियम हो गया, वो सघन माध्यम हो गया। तो ये निर्भर करता है एक किसके कारण होता है, अपवर्तन किसके कारण होता है? स्पीड ऑफ लाइट पर निर्भर करता है। स्पीड ऑफ लाइट जैसे ही चेंज हो जाएगी वो अपने मार्ग से विचलित हो जाएगी। ठीक है बच्चों, ठीक है। तो कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है? कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन का मतलब अपवर्तन का कारण क्या है? स्पीड ऑफ लाइट चेंज व्हेन इट एंटर्स इनटू वन मीडियम टू अनदर मीडियम। जब प्रकाश की किरण
एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, डेविएट हो जाती है। इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है बच्चों, आइए आगे सीखते हैं प्रकाश के अपवर्तन के नियम। तो बच्चों अब हम पढ़ते हैं अपवर्तन के नियम यानी लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है। तो इसके भी दो नियम है, जैसे आपने पढ़ा था कि परावर्तन के नियम में दो नियम, उसी तरीके से इसके भी दो नियम है। पहला नियम है आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा दोनों माध्यमों को पृथक करने वाले पृष्ठ के आपतन बिंदु पर अभिलंब सभी एक ही तल में होते हैं। ठीक है बच्चों, ये आपको ये लैंग्वेज नहीं समझ में आई होगी। जैसे अपवर्तित किरण, उसमें क्या था, परावर्तित किरण मतलब रिफ्रैक्टेड एंगल था, यहाँ पे रिफ्रैक्टेड एंगल है, उसमें रिफ्लेक्टेड एंगल था, इसमें क्या है, रिफ्रैक्टेड एंगल है। समझ गए ना। आगे तथा दोनों माध्यमों मतलब दोनों जो मीडियम है को पृथक मतलब आइसोलेट या अलग अलग करने वाले पृष्ठ मतलब सरफेस के आपतन बिंदु मतलब पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर अभिलंब यानी नॉर्मल सभी एक ही तल में होते हैं, सभी सेम प्लेन में होते हैं, एक ही प्लेन में। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि ये बोर्ड है, ये एक्स वाई इसका तल है, इसका एक्स वाई तल है। तो आप देख रहे हैं अपवर्तित किरण, आपतित किरण और ये अपवर्तित किरण और ये अभिलंब तीनों एक ही तल में है। ठीक है, ये इधर तो बाहर नहीं आ रहा ना, तो एक ही तल में है, दूसरे तल में नहीं आ रहे हैं। समझ गए, एक ही तल में है, दूसरा तल का मतलब इसके बाहर आ जाए तब यह दूसरा तल हुआ। फिर दूसरा नियम में क्या कहता है, प्रकाश के किसी निश्चित रंग व निश्चित माध्यमों के युग्म, युग्म मतलब पेयर होता है बच्चों, पेयर। ठीक है, निश्चित माध्यमों के युग्म मतलब निश्चित मीडियम के पेयर। ठीक है, के लिए आपतन कोण की ज्या मतलब जो आपतन कोण मतलब क्या होता है, आपतन कोण का मतलब है एंगल ऑफ इंसिडेंस की ज्या। और क्या लिखा है, तथा अपवर्तन कोण की ज्या साइन का अनुपात स्थिर होता है। इस नियम को स्नेल का नियम भी कहते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये दूसरा नियम बहुत बार पूछा है कि स्नेल का नियम क्या होता है, तो आपको ये नियम याद रखना है। क्या होता है एक्चुअल में, यहाँ पे आइए देखते हैं इस चित्र में। जैसे मान लीजिए इसको सब मिटा देते हैं, ठीक है, इसको समझ गए होंगे आप। अब मान लीजिए कोई किसी प्रकाश का कोई रंग हमने निश्चित कर लिया, डिफिनेट कर लिया कि यह मान लीजिए कि यह हम हरे कलर की बात कर रहे हैं, हरा कलर ले लो, प्रकाश का कलर कैसा है, हरा है। ठीक है बच्चों, और इसके बाद हम क्या करें, इस हरे कलर के लिए हमने दो माध्यम निश्चित कर लिए। एक माध्यम हमने ले लिया वायु और एक माध्यम ले लिया कांच। हमने दो माध्यम को क्या किया, निश्चित कर लिया। अब इस माध्यम के लिए होगा क्या कि जो आपतन कोण की ज्या है, आपतन कोण की ज्या का मतलब यह हुआ कि जो साइन आई है, साइन आई, और अपवर्तन कोण की ज्या, अपवर्तन कोण क्या है, आर, अपवर्तन कोण क्या है, आर, यानी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है, आर है। तो साइन आई बटे साइन आर यानी साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू क्या होता है, स्थिरांक होता है बच्चों, स्थिरांक यानी ये कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट। ठीक है प्यारे बच्चों, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट, यही स्नेल का नियम होता है। ठीक है, इसके बाद हम ये देखते हैं कि जो स्थिरांक होता है उसका मान क्या होता है, तो उसका मान हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। जब हम अपवर्तनांक को पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा, यानी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जब पढ़ेंगे तब आपको ये बात क्लियर हो जाएगी। तो बच्चों आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, तो ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई में एकदम व्यस्त रहिए। इस बार हमें फोड़ के आना है, पेपर की खोपड़ी में छेद करके आना है। पेपर बनाने वाला भी सोचे कि कहाँ से पढ़ के आए हैं बच्चे। ठीक है बच्चों, तो चलते हैं। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई में अपने व्यस्त रहिए, अपने आस पड़ोस में साफ सफाई रखें, महिलाओं बुजुर्गों का सम्मान करें, बच्चों को प्यार दें। जय हिंद बच्चों।